जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है इस सेशन में हम लोग सीखेंगे अभिक्रिया की कोटि क्या है, और साथ ही साथ सीखेंगे हम लोग कि जो अभिक्रिया के कोटि में जो वेग स्थिरांक उपस्थित होता है उनका इकाई क्या होता है। तो पिछले वीडियो में हम लोग जो है वेग और वेग स्थिरांक के बीच में जब हम लोग अंतर स्पष्ट कर रहे थे, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, वहाँ पे जब हम लोग डिफरेंस कर रहे थे, अंतर कर रहे थे, तो वहाँ पे हमको जब हम लोग इकाई का बात कर रहे थे तो वेग का जो इकाई था मोल प्रति लीटर प्रति टाइम हो रहा था। लेकिन जो आपका वेग स्थिरांक है वहाँ पे आपको जो है एक अंतर देखने के लिए मिला था। वहाँ पे बोला था कि जो है वेग स्थिरांक का जो इकाई होता है वह डिपेंड करता है अभिक्रिया की कोटि के ऊपर। तो आज हम लोग जो है अभिक्रिया की कोटि भी पढ़ेंगे और वेग स्थिरांक की इकाई क्या होता है उनके भी बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग टॉपिक पहले लिख लेते हैं, उसके बाद तब फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो चलिए टॉपिक क्या है, आज हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले अभिक्रिया की कोटि। हम जो है इसको पिछले सेशन में भी पढ़े थे, लेकिन फिर इसको आज रिवाइंड करते हुए चलेंगे और जो है बढ़िया से समझने का कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग टॉपिक जो है लिखे हैं क्या है, अभिक्रिया की कोटि। इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि। तो हम आपको बताए होंगे कि जो अभिक्रिया की कोटि होता है वह वेग नियम में जो अभिकारक के सांद्रता के ऊपर जो पावर होता है उनके योग को हम लोग अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। या तो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं वेग नियम में प्रयुक्त, वेग नियम में प्रयुक्त अभिकारक के सांद्रता के घातों का योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जो है वेग नियम क्या है। तो वेग नियम हम जो है पिछले सेशन में पढ़े हैं। अगर आप जो है वेग नियम नहीं पढ़े हैं तो उनका लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सब जो है पहले उन वीडियो को आप देख लीजिएगा, उस सेशन को देख लीजिएगा, आपको यहाँ बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। हम आपको बताए होंगे कि वेग समानुपात होता है सांद्रता a के पावर x का और b के पावर y का। और हम आपको लिखाए होंगे कि जो ये x है और ये जो y है ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। x एवं y ये जो होता है ये प्रायोगिक मान होता है, प्रायोगिक मान होता है। यानी हम लोग जो इसको कॉपी कलम से सिर्फ नहीं ज्ञात कर सकते हैं, इनको हमको प्रयोग करके ही हमको ज्ञात करना होगा, ठीक ना। तो अब यही बोला कि जो है यही बोलता है कि अभिक्रिया की कोटि हम लोग किसको बोलेंगे, तो यही बोलेगा कि जो x और y यानी सांद्रता का पावर जो x है, a के सांद्रता का पावर जो x है और b के सांद्रता का पावर जो y है, इन्हीं को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो जो भी हमको योगफल आएगा, 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, कुछ भी आए, तो उसी को हम लोग अभिक्रिया की कोटि बोल देंगे, ठीक ना। यानी कहने का मतलब है अगर हम लोग अभिक्रिया की कोटि को n से सूचित कर दें, n से सूचित करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे n से सूचित करते हैं। मान लीजिए कि हम लोग जो है अभिक्रिया की कोटि को n से सूचित करते हैं, तो अब यहाँ पे हो जाएगा n बराबर x प्लस y, ठीक ना। अब यही जो x प्लस y का जो मान होएगा n, इसी को हम लोग अभिक्रिया की कोटि बोल देंगे, अभिक्रिया की कोटि बोल देंगे। अगर इसको और अच्छा तरीक़ा से समझें तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग जो है आगे चर्चा करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं फिर और इसको अच्छा तरीक़ा से समझते हैं। चलिए अब देखिए जो आपके पास वेग बराबर
समानुपात को हटा दीजिए तो उसके जगह पे क्या लेना होगा, के लेना होगा। उसके बाद a टू द पावर x है और b टू द पावर y है। तो n बराबर यही x प्लस y को ही हम लोग बोल देते हैं अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि। जैसे कि मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, जैसे कि A जो है एक अभिकारक है, ये अब जो है रिएक्शन करके, पहला नंबर एग्जांपल ले लेते हैं, कोई A अभिकारक है, ये अपने सांद्रता में परिवर्तन करके कोई प्रोडक्ट बनाता है, कोई प्रतिफल बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, ठीक ना। तो प्रोडक्ट तो बना दिया, अब इनका बोल देगा कि आप अभिक्रिया की कोटि आप ज्ञात कीजिए। तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, क्या होता है n बराबर x प्लस वाई। तो यहाँ पे अगर कुछ इसका पावर नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर क्या हो जाएगा, अगर कुछ पावर नहीं है तो इसका मतलब 1 है, यही वेग बराबर हो जाएगा k गुना a टू द पावर 1। यही मेरा वेग नियम हो गया। और यहाँ पे जो एक आप देख रहे हैं यही मेरा अभिक्रिया की कोटि हो गया, अभिक्रिया की कोटि हो गया, यही मेरा अभिक्रिया की कोटि हो गया। अगर आपको बोल देगा कि बताइए कि यह कौन सा अभिक्रिया की कोटि है, अगर आपका n बराबर योग करने के बाद 0 आता है तो वह 0 कोटि का अभिक्रिया हो जाएगा, 0 कोटि का अभिक्रिया हो जाएगा। अगर आपके पास n बराबर 1 है, यानी कि जो है x और y को जोड़ने के बाद जो हमको योगफल मान लेते हैं 1 प्राप्त हुआ है, तो उसको प्रथम कोटि का अभिक्रिया बोल देंगे, प्रथम कोटि का अभिक्रिया बोल देंगे। अगर आपको n बराबर यानी x प्लस वाई का मान जोड़ने के बाद आपको 3 प्राप्त होता है, यानी 3 प्राप्त हो या 2 प्राप्त होता है, तो 2 प्राप्त होगा तो इसको हम लोग द्वितीय कोटि का अभिक्रिया बोल देंगे, द्वितीय कोटि का अभिक्रिया बोल देंगे, ठीक ना। अगर यहीं पे अब तीनों का एक एक एग्जांपल अभी समझाते हैं हम आपको। तो अभी आप जो देख रहे हैं वेग बराबर जो है k के पावर क्या है a यानी k इंटू a टू द पावर कितना है, इसकी सांद्रता का पावर 1 है। तो यहाँ पे यही अब 1 जो है, यहाँ तो सिर्फ x है, y तो है नहीं, तो यही x का ही हम लोग जो ऊपर में पावर घात रहेगा उसी को हम लोग बाबू बोल देंगे अभिक्रिया की कोटि। तो क्या गो है, कितना है अंक, 1 है, तो 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोल देंगे, ठीक ना। अगर यहीं पे मान लेते हैं कोई a प्लस b कोई अभिकारक है, ये आपस में संयोग करता है, कोई प्रतिफल बना देता है, कोई प्रतिफल इधर बना देता है। अब इसका बोल देगा कि अब अभिक्रिया के कोटि को आप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस रिएक्शन का आपको वेग नियम लिखना होगा, वही वेग नियम लिखने के बाद तभी आप जो है अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात कर सकते हैं। तो वेग नियम क्या है, तो वेग बराबर हो जाता है, हम लोग सब जानते हैं, बराबर k गुना कौन कौन सांद्रता है, a सांद्रता होगा और b है। तो a सांद्रता a अब हो जाएगा सांद्रता b। तो इनके पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1 है, 1 है। अब दोनों को अब क्या कीजिए, वापस में जोड़ दीजिए। क्या करेंगे, वापस में जोड़ देंगे। तो ये वाला मेरा जानते हैं मान x है, ये वाला मान y है, दोनों को आप जोड़ दीजिए। तो x प्लस वाई तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 2। तो हम लोग n बराबर अगर 2 होता है तो द्वितीय कोटि का अभिक्रिया होता है, ठीक ना। अगर जहाँ कहीं पे आपको n बराबर 0 मान प्राप्त हो जाता है तो वहाँ पे डायरेक्ट आप लिख दीजिए, उसको हम लोग 0 कोटि का अभिक्रिया बोल देंगे। अगर जहाँ पे आपको n बराबर 1 प्राप्त हो गया तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए वह प्रथम कोटि का अभिक्रिया है। अगर आपको n बराबर 2 प्राप्त होता है मान तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए वह द्वितीय कोटि का अभिक्रिया है। अगर 3 प्राप्त होता है तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए वहाँ पे तृतीय कोटि का अभिक्रिया है, ठीक ना। तो अब यहाँ से हम लोग थोड़ा फिर अब आगे चलते हैं। तो आगे चलने के पहले थोड़ा सा हम लोग नोट लिखेंगे, आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग जो है आगे चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, अब हम लोग जल्दी से आगे चलते हैं।
अगर आप लोगों को कोई परेशानी हो कोई भी टॉपिक को समझने में तो इसको कमेंट में आप लिख के उसको भेज सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है नोट करके लिखते हैं। अभिक्रिया की कोटि नंबर 1 दे देते हैं। अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण प्रयोग के द्वारा होता है। प्रयोग का मतलब एक्सपेरिमेंट करने के बाद द्वारा होता है, यानी एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे उनके बाद जो है तभी हम लोग जो है इनकी मान को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। क्या है तो हम लोग सब जानते हैं कि जो x एवं y होता है वह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, यानी प्रायोगिक मान होता है। अब ये जब प्रायोगिक मान है, इन दोनों को हम लोग जब प्रयोग के माध्यम से ज्ञात करेंगे तो ऑटोमेटिक है ये प्रयोग के द्वारा जो हमको प्राप्त होगा, इन्हीं ना योगों को बाबू हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो ऑटोमेटिक है कि इसका जब निर्धारण का बात होगा तो किसके पास होगा? तो प्रयोग के मान के बाद ही होगा। और नंबर 2 लिख लेना है नोट करके। अभिक्रिया की जो कोटि होता है, अभिक्रिया की कोटि जो होता है ये शून्य भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है, भिन्न के रूप में भी हो सकता है, ये धनात्मक भी हो सकता है या ये ऋणात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी कहने का मतलब है कि आपका जो अभिक्रिया की कोटि होगा वह शून्य भी हो सकता है, वह पूर्णांक के रूप में भी हो सकता है, वह भिन्न के भी रूप में हो सकता है, या आपका जो है धनात्मक मान भी आ सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है। यह अभिक्रिया की कोटि हो सकती है, ठीक ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अभिक्रिया की कोटि अब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कि जो इस अभिक्रिया की कोटि में जो आप जो ज्ञात कर रहे थे, यहाँ पे जो वेग स्थिरांक उपस्थित है वह जो है अभिक्रिया की कोटि पे उसका इकाई किस प्रकार से डिपेंड करता है या किस प्रकार से निर्भर करता है, अब हम लोग उसको देखते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अब इकाई के ऊपर। वेग स्थिरांक का इकाई, तो वेग स्थिरांक का इकाई लिख देंगे वेग स्थिरांक की इकाई। तो अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे। तो जैसे मेरा समीकरण था वेग बराबर के a टू द पावर x b टू द पावर y। अब हम a और b को टोटल दोनों को मिला के r मान लेते हैं और x प्लस y को मिला के हम लोग n मान लेंगे, या हम इसको लिख सकते हैं वेग बराबर के r टू द पावर n। इसको लिख सकते हैं। ये r क्या है? अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। और ये जो आप n देख रहे हैं, ये n क्या है? तो ये n आपका अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि है। क्या है? अभिक्रिया की कोटि, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है इनको क्या करेंगे, यहाँ पे जो k है यह वेग स्थिरांक है। क्या है? वेग स्थिरांक है। अब इन्हीं का यहाँ पे इकाई हम लोग ज्ञात करने का कोशिश करेंगे। क्या है? तो अभिक्रिया की कोटि पे ही यह वेग स्थिरांक डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो चलिए हम लोग अब ज्ञात करते हैं। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तो लिख सकते हैं, यहाँ से चलते हैं हम लोग। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए तो के बराबर हो जाएगा, ये r इधर गुणों के रूप में है, बराबर का इस पर आएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो वेग बटे r टू दी पावर क्या हो जाएगा? n, ठीक ना, बराबर।
हम लोग सब जानते हैं वेग का इकाई क्या होता है। हम आपको पिछले सेशन में बताए हैं कि जब हम लोग अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर रहे थे तो वहाँ पे आपको बताए थे मोल प्रति लीटर पर सेकेंड होता है इसका इकाई। तो सांद्रता अगर वेग का इकाई ज्ञात करें तो वेग बराबर होता है सांद्रता अब बटे क्या हो जाएगा समय। अगर सांद्रता का इकाई का बात करेंगे तो हम लोग सब जानते हैं सांद्रता का इकाई क्या होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो वेग का इकाई है सांद्रता बटे समय, हम लोग जो है लिख सकते हैं। ये वेग का मान उठा के हम लोग क्या करेंगे, वेग का जो इकाई है इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे, ठीक ना। तो अब हम लोग लिख सकते हैं इसको, वेग का जो है यूनिट क्या हो जाएगा सांद्रता अब बटे समय। और हम लोग आर का मान हम लोग सब जानते हैं क्या है, तो ये एक प्रकार का क्या अभिकारक की सांद्रता है। तो इसका इकाई का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सांद्रता हो जाएगा, तो बटे हो जाएगा सांद्रता का पावर हो जाएगा n, कितना हो जाएगा n। तो अब हम इसको बढ़िया से लिखते हैं, तो सांद्रता अब बटे समय गुना होता है सांद्रता के पावर n होता है। अब हम लोग सब जानते हैं कि अगर कोई मान x बटा मान लेते हैं 2x है या 2x नहीं है x का मान लीजिए पावर यहाँ पे 3 है, ठीक ना। तो अब ये जब 3 है तो इसको अगर हम लोग ऊपर लेके जाएं, छोड़िए इसको हटाइए, इस प्रकार से समझिए। अगर हम लोग x बटा x के पावर मान लेते हैं कि n है, ठीक ना। अगर इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ये x भी यहाँ पे है, यहाँ पे भी x है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस n हम लोग x के पावर लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक सांद्रता ऊपर में है और यहाँ पे भी सांद्रता है, इसको हम लोग ऊपर लेके चले जाएंगे। जब हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग सांद्रता के पावर 1 माइनस n बटे समय, बटे समय। यही मेरा अभिक्रिया की कोटि के बीच में जो वेग स्थिरांक उपस्थित है, अब वही मेरा मान k का निकल गया, यानी k का इकाई हमको प्राप्त हो गया। और यहाँ पे जो n उपस्थित है ये शून्य हो सकता है, 1 2 3 डैश 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 n तक हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग अब इकाई ज्ञात कर सकते हैं। हम आपको 1 2 जो है 2 तक या 3 तक हम आपको निकाल के बता देते हैं कि किस प्रकार से इकाई हम लोग निकाल सकते हैं। अगर 0 रहेगा n बराबर तो शून्य कोटि का अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, तृतीय कोटि अभिक्रिया, तीनों का हम लोग चारों का एस यानी उसका जो यूनिट होगा उसको हम ज्ञात करके आपको बता देते हैं। जो कि इसको आपको याद भी रखना है, जो बिहार बोर्ड का इंटरमीडिएट का आपका एग्जाम होगा वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न इसका इकाई के रूप में आपको पूछ देता है। आपको हर हाल में इसको याद रखना चाहिए, ठीक ना। तो हम लोग चलते हैं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर तब हम लोग आगे लेके चलेंगे। चलिए ले लिए। अब हम लोग जो है आगे लेके चलते हैं, 1 2 को आपको ज्ञात करके हम दिखाते हैं। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और जो है शेयर कीजिए, और ताकि लाइक कीजिए ताकि जो है हमको मोटिवेशन मिल सके और अच्छी वीडियो हम आपके बीच में जो है प्रस्तुत कर पाएँ। तो चलिए हम लोग जो है आगे लेके चलते हैं। तो अब हमको मान लीजिए कि n बराबर 0 है, ठीक ना। तो जब n बराबर 0 है तो हम लोग जानते हैं इसको क्या बोल देंगे, शून्य कोटि का अभिक्रिया। अब इसका अगर इकाई ज्ञात करेंगे तो किस प्रकार से ज्ञात होगा, ठीक है ना। तो चलिए, अगर शून्य कोटि का अभिक्रिया है, इनके लिए वेग स्थिरांक का इकाई क्या होगा, यानी k का इकाई, k का
इकाई हम लोग ज्ञात करते हैं। तो हम अभी तुरंत जस्ट बताए हैं के बराबर क्या होता है। अगर इकाई हमको ज्ञात करना है तो सांद्रता के पावर के रूप में 1 में हम लोग n को घटा देंगे, अब बटे समय कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास n का मान कितना है, तो यहाँ पे n का मान आप देख रहे हैं कितना है, 0 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस मान को आप रख दीजिए सांद्रता बटे समय, 1 माइनस कर देना है 0। तो जैसे आप 0 कीजिएगा तो आपका जो मान बच के आएगा, क्या आएगा, सांद्रता का घात कितना बचा, यानी पावर 1 बटे समय। और हम लोग सब जानते हैं सांद्रता का यूनिट क्या होता है, हम लोग सब जानते हैं मोल प्रति लीटर होता है। अब बटे हो जाएगा ये समय जो बचा हुआ है, समय अभी जस्ट बात किए हैं थोड़ा देर पहले। अगर नहीं होता है तो साइड में लिख लीजिए। सांद्रता बराबर फॉर्मूला होता है या यूनिट उसका होता है मोल बटे लीटर, ये उसका फॉर्मूला होता है। यही मोल बटे लीटर लिखें, अब बटा समय। और समय का यूनिट क्या हो जाएगा, एस में लेते हैं हम लोग सेकेंड में, तो मोल प्रति लीटर अगुना सेकेंड। इसको लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। यही शून्य कोटि का अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई हो गया, ठीक ना। तो अब हम लोग जो है मान लेते हैं दूसरा कि n बराबर आपके पास 1 दे दिया, तो 1 को आप लोग क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि का अभिक्रिया। तो n बराबर जब 1 होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि का अभिक्रिया बोल देते हैं। अब इसके लिए आपको k जो आपका है वेग स्थिरांक यानी k का इकाई आपको ज्ञात करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यही वाला फॉर्मूला में n जो आप देख रहे हैं इनके जगह पे n का मान रख दीजिए। n को मान रखने के बाद अब हम देखिए हम लोग को कैसे ज्ञात होता है। तो अब हम लोग सब जानते हैं कि k बराबर फॉर्मूला क्या है, सांद्रता के पावर 1 माइनस n होता है बटे समय, ये फॉर्मूला होता है। अब बराबर में आपको कुछ नहीं करना है। अब देख लीजिए n का मान रख दीजिए तो कितना बचेगा, सांद्रता के पावर के रूप में 1 माइनस 1 बटे समय। अब हम लोग सब जानते हैं कि अगर 1 में 1 घटेगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो सांद्रता कितना प्राप्त होगा, 0 बटे समय। तो अब हमको आप बताइए, अगर किसी भी घात का मतलब जो किसी भी अंक हो या किसी भी पदार्थ का या किसी भी वस्तु का अगर हम लोग घात 0 करते हैं यानी पावर 0 होता है, तो हम लोग सब जानते हैं क्या होता है, उसका मान 1 होता है। यानी कहने का मतलब है x के पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, या y का पावर 0 मान होता तो कितना होता, 1 होता, या z के पावर 0 होता तो इसका मान 1 होता। तो ये सांद्रता का टोटल पद जो है क्या हो जाता है, 1 हो जाता, 1 ये हो जाता समय। 1 बटा समय का क्या होता है यूनिट, सेकेंड में लेते हैं, ऐसे सी दे देते हैं सेकेंड के रूप में। अब हम लोग इसका यूनिट को लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स। यही k का इकाई हो गया, किसके लिए, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए, ठीक ना। तो अब आपको हम लोग जो है द्वितीय कोटि का अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का इकाई को हम लोग समझेंगे, ठीक ना, बताएंगे। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब फिर हम जो है आगे नेक्स्ट लेके चलते हैं आपको। चलिए चलें आगे, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
अब आपको कुछ नहीं करना है, जिस प्रकार से हम कर रहे हैं उसी प्रकार से हम द्वितीय कोटि के अभिक्रिया तक हम आपको बता देते हैं, और तृतीय कोटि का अभिक्रिया का आप इकाई ज्ञात करके आप कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमको सेंड कर दीजिए। हम देखते हैं कि कौन कौन जो है किस में कितना दम है, कितना आप समझ पाए कि जो उसको लिख के आप बना के आप भेजें हमको। चलिए, तो अब हम लोग जो है n बराबर मान ले लेते हैं 2, यानी दूसरा को हम लोग बोलते हैं, अगर n का मान यानी अभिक्रिया की कोटि का मान n है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं द्वितीय कोटि का अभिक्रिया, द्वितीय कोटि का अभिक्रिया। तो अब हम लोग इसके लिए के जो वेग स्थिरांक है यानी के जो है इकाई ज्ञात करेंगे, का इकाई क्या होगा, तो इकाई हम लोग इनका ज्ञात करते हैं। तो अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस वही फॉर्मूला को चुपचाप ला के रख देंगे जो मेरा ट्रिक प्राप्त किए हैं। तो के बराबर हो जाता है सांद्रता 1 के माइनस n बटे समय। बस आप लिखते जाइए, कुछ नहीं इसमें। तो सांद्रता का n का मान कितना, तो 2 है, तो आप रख दीजिए सांद्रता के पावर 1 माइनस 2 बटे क्या हो जाएगा समय। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, सांद्रता के पावर क्या हो जाएगा, -2 बड़ा है 1 छोटा है, तो -1 बटे समय। बस आप इसको और लिख सकते हैं। अब हम लोग सब जानते हैं कि अगर हम लोग के पास x टू द पावर -1 है तो इसको हम लोग 1 बटा x के रूप में लिख सकते हैं। तो जब इसको 1 बटा x के रूप में लिख सकते हैं तो यहाँ पे भी आपका सांद्रता के पावर -1 है, क्या इसको 1 बटे सांद्रता नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो 1 बटे सांद्रता गुना क्या आ जाएगा समय। तो अब आपको कुछ नहीं करना है कि जो सांद्रता का इकाई होता है क्या, अभी जस्ट बताए हैं, सांद्रता का इकाई होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर होता है, ठीक ना। तो अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप फॉर्मूला को रख दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमको लगता है क्लास आपको जो है वीडियो देखते देखते सेशन को देखते देखते आपको ये चीज़ याद होने लगेगा, याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर गुना हो जाएगा समय। तो बाबू हम लोग सब जानते हैं कि अगर x में अगर हम लोग 1/2 से भाग देते हैं तो ये जो 2 है ये ऊपर चला जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे है, 1 में हम लोग मोल प्रति लीटर से भाग दिए हैं तो ये लीटर मेरा क्या होगा 1 के पास चला जाएगा। तो ये लिखा सकता है लीटर पर मोल गुना सेकेंड। तो लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड, यही इकाई हो गया आपका किसके लिए, द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के लिए। यानी द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के लिए के का इकाई हो गया आपके पास लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड, यही आपका यूनिट हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो को देखने के बाद एक बार में समझ में नहीं आए, 2 बार देखिए, 2 बार नहीं आया 3 बार में आएगा। लेकिन गारंटी के साथ है कि आपको मेरा वीडियो देखने के बाद आपको कहीं पे भी देखने का ये ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि वेग स्थिरांक अभिक्रिया की कोटि के लिए किस प्रकार से हमको ज्ञात करना होगा, ठीक ना। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।